अच्छा जी, तो अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से हैं। मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो दिन का आगाज़ करते हैं। सुबह नाश्ता कर चुके हैं, लेकिन हम अभी स्कूल से आए हैं। नान चने ले आए थे, तो मैंने कहा नान चने और सेकंड शिफ्ट ना मारी जाए, इसलिए जी मैंने दोबारा नाश्ता कर लिया है। तो ये जी हम नाश्ता कर रहे हैं, साथ है जी चाय का कप। तो क्या बात है, हा मज़ा आ गया। तो जी यहाँ पे सफाई का टाइम शुरू हो गया। सफाई अभी आ चुकी है, सफाइयाँ हो रही हैं। बेडशीट चेंज कर दी है, मुझे रोज़ के रोज़ चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि अल्लाह जाने या का पैम्पर कहाँ से ठीक होता है। मैं तो पैम्पर चेंज कर के भी तंग आ गई हूँ। खैर मैट्रेस तो बचा हुआ है, क्योंकि 2-3 किस्म के मैंने कवर डालने हैं। तो बेडशीट खैर ख़राब हो जाती है, तो वो मुझे रोज़ के रोज़ चेंज करनी पड़ती है। तो अलमारियाँ मैंने साफ़ करनी थी। अलमारियाँ शुक्र है मैं साफ़ कर ली थी, सुबह हम के जाते ही मैंने साफ़ कर ली थी, क्योंकि सारे कपड़े बिखरे पड़े थे। तो मैंने कहा साफ़ कर लूँ। तो यहाँ आटा गूँधने वाला था, आटा मैंने गूँध लिया है, क्योंकि ये आटा है वाइट और ब्राउन मिक्स है। क्योंकि बच्चे चक्की का खालिस आटा नहीं खाते, कभी भी नहीं उनसे खाई जाती रोटी। चक्की का जो खालिस आटा ब्राउन आटा होता है ना, वो बच्चे कभी भी नहीं खाते हैं। वैसे ही कहेंगे नहीं खाना, तो इसीलिए मिक्स आटे को हम रखते हैं ताकि बच्चे खा लेते हैं ना, जिसमें वाइट भी हो और ये भी हो, तो फिर भी बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने आटा ले लिया। मैं बिल्कुल थोड़ा सा लेकर गूँधती हूँ, क्योंकि रोज़ के रोज़ मैं गूँध लेती हूँ, क्योंकि रात को भी आटा गूँधा है ना तो दिन को ख़राब हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्या मौसम अजीब सा आया हुआ है, तो इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा गूँधती हूँ, जो कि एक दिन का पूरा हो जाए और सुबह की अली की रोटी बन जाए। उसके बाद अगले दिन का दोबारा से मैं गूँधती हूँ। तो यहाँ मैंने आटा गूँध लिया, और ये सिर्फ मैंने गूँधा है कि 8-9 रोटियां बन जाएंगी, ठीक है। तो ये आटा मैंने गूँध लिया है। इसको अब मैं डालूँगी स्टील का जो होता है ना, एक वाटा सा जिसको हम कहते हैं, स्टील के मैं बाउल में इसको रख रही हूँ, क्योंकि मैं प्लास्टिक के बाउल में नहीं रख रही। प्लास्टिक के बाउल में आटा ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। इंस्टेड ऑफ आप इसको रखें कि स्टील के बाउल में। तो मैंने इसको स्टील के बाउल में रख दिया है, और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, फिर भी एक दिन गुजारा हो जाएगा। बच्चों के कपड़े इस्त्री करने वाले थे, तो यहाँ मैं बच्चों के कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। पहले हेल्पर थी मेरे साथ, तो वो करवा देती थी, अब वो नहीं है, तो मुझे सारा काम खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि वो माशाल्लाह पढ़ने वाली है, तो वो छोड़ गई है अब काम। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको एक टिप देती चलूँ। जिस तरह भी मैंने ये जो लड़कों के ख़ास तौर पर टी शर्ट्स के ऊपर ये बने होते हैं ना इमोजी वगैरह, इनके ऊपर आपने कभी भी इस्त्री नहीं लगानी, क्योंकि ख़राब हो जाती हैं। अक्सर या की शर्ट जब मेरी हेल्पर थी ख़राब हो जाती थी, मुझे समझ नहीं आती थी। अब मैं करती हूँ ना तो पता लगता है कि जी इस तरह ये शर्ट ख़राब होती हैं। तो मैं करती अक्सर इसी तरह हूँ कि मैं उल्टी शर्ट को प्रेस करती हूँ ताकि ख़राब ना हो। जिस तरह आप शर्ट है ना, उसको उल्टा करके प्रेस कर लें, बाद में उसको सीधा कर लें, और उसके ऊपर एक बार बस इस्त्री मार लें, तो वो बस बिल्कुल ठीक इस्त्री हो जाती है। क्योंकि मैं बच्चों के कपड़े इस तरह कभी भी नहीं रखती हूँ, इस्त्री करके तय लगा कर फिर रखती हूँ, क्योंकि इस तरह फिर बच्चों के कपड़े जो होते हैं वो 1 साल भी नहीं चढ़ते, और वो छोटे ऊपर को चढ़ते हैं। इसलिए मैं बच्चों के कपड़े हमेशा तय लगा के रखती हूँ। इस तरह मैं आपको कह रही हूँ कि आप बच्चे की शर्ट जो है ना उल्टी कर लिया करें, और उसके बाद आप इसको प्रेस करें, ताकि वो जो इमोजी वगैरह कुछ बना भी हुआ है, ताकि वो ख़राब ना हो। तो ये देखिए मैंने इस तरह इसको प्रेस कर ली है। इसको प्रेस करने के बाद मैं इसको सीधी कर लूँगी। अब तो ये सीधी हो गई है। अब मैंने इसको आराम से बस साइडों पे कर ली है, और इसको तय लगा कर रख दूँगी। तो बच्चों के कपड़े लाजमी तौर पर आप प्रेस करके रखना चाहिए। या कि तो मैं अक्सर ही उल्टे ही कपड़े प्रेस करती हूँ, क्योंकि इसकी शर्ट पे अक्सर ऐसा कुछ ना कुछ बना होता है, या टेडी बियर वगैरह या कुछ भी जो ख़राब हो जाता है। तो खाने में आज सिंगापुरियन राइस बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो वैसे बनाने के लिए हमें चाहिए ये सॉसेजेस हैं, कैबेज है, और कैप्सिकम, और गाजर, और स्पैगेटीज, चावल और चिकन। तो अब हम बना लेते हैं सिंगापुरियन राइस। ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं और 3-4 लेयर में बनते हैं। तो ये इजी सी रेसिपी है। पहले हम चावल बॉईल कर लेते हैं। तो चावल बॉईल के लिए मैंने पानी रख दिया हुआ था। यहाँ मैंने सारी वेजिटेबल्स को काट लिया है, और चिकन बोनलेस को भी मैंने ब्रिक छोटा काट लिया है। स्पैगेटीज़ को मैंने बॉईल कर लिया है। चावल मेरे हो चुके हैं, स्पैगेटीज़ हो रहे हैं, और अब यहाँ मैंने स्पैगेटीज़ भी बना ली हैं। इन सब की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो अब करना क्या होता है, चावल ये मैंने सॉस इसकी भी तैयार कर ली है।
तो बाहर का मौसम तो अच्छा हुआ है, हवा चल रही है, शुक्र अब थोड़ी बहुत हवा चलती रहती है तो मौसम में इतनी हब्स और घुट। अच्छा जी, जो मैं चावलों का आपको बता रही थी वो मैं ये कह रही थी कि आपने क्या करना होता है, सिंगापुरियन राइस जो है ये सिंगापुरियन डिश है, तो आपने सबसे पहले नीचे प्लेट में चावल की लेयर लगा लेनी है कि जितने आप चावल खा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं आपने भर भर के लगा लिया मैं खा लूँगी, नहीं खाए जाते क्योंकि ये काफ़ी हैवी हो जाते हैं, ठीक है। मैंने नीचे थोड़े से चावल डाल लिए। इसके ऊपर आपने ये जो स्पैगेटी बनाई होती है आपने वो स्पैगेटीज़ डालनी होती हैं वेजीज़ के साथ, ठीक है। तो जितनी आप खा सकते हैं आपने उतनी डालनी है, भर भर प्लेट नहीं रखनी, बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी हैवी डिश हो जाती है, ठीक है। तो स्पैगेटीज़ की भी लेयर लग गई है। उसके बाद जी मैंने ग्रेवी तैयार की हुई है इसकी, तो इसके ऊपर डल जाती है वो ग्रेवी, ठीक है। आपने ये ग्रेवी इसके ऊपर ऐड कर लेनी होती है, वो भी आपकी मर्ज़ी होती है आप जितना ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो ये मैंने अब ग्रेवी ऐड कर ली है। इसके बाद जो मैंने सॉस तैयार करके रखी हुई है, मैं फिर से आपको कह रही हूँ इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी सिंगापुरियन राइस की। तो ये जो मैंने ऊपर सॉस तैयार की होती है उसको हमने ऊपर डाल लेना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता क्योंकि ये केचप मायने से बनी हुई है, वो ज़्यादा ही मीठा हो जाता है, ठीक है। तो कई लोगों को ज़्यादा मायनीज़ अच्छी नहीं लगती। तो ये जी मेरी डिश तैयार हो गई है। अरहम साहब स्कूल से आए थे, वो सोए हुए थे तो मैं और या खाना खा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी यमी डिश लग रही है। ये आपने क्या करना होता है कि जब आपने खाना होता है ना, हमने मिक्स करके अपनी बाइट के हिसाब से तो इस तरह आपने खाना होता है। और या साहब खाने नहीं दे रहे तो ये देखें इस तरह हमने बाइट बनानी होती है। और हा क्या मज़े की आपने मैंने डिश बना दी है, वाह जी। है आपने इसको ज़रूर तो ये सारे काम हो चुके हैं और टाइम हो रहा है 8 बजे और हम उठ गया था, खाना वगैरह इसने खा लिए तो मैंने इसको पढ़ने बिठा लिया। तो पिछले साल इसको स्कूल दाखिल करवाया था और ये प्रेप में हुआ था, तो तब से मैं ही इसको पढ़ा रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है समझ के पढ़ लेता है। तो जी आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पर हम एंड। तो इंशाल्लाह फिर से होंगे एक ज़बरदस्त व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।